यूरल माउंटेन्स, बेड़े और खतरनाक। ये पहाड़ हमेशा से ही लोगों को अपनी तरफ खींचते रहे हैं। फरवरी 1959 में कुछ स्कीर्स ने इन बर्फी पहाड़ों में जाने का सोचा। उन्होंने एक एडवेंचर की तलाश में अपना सफर शुरू किया। वो एडवेंचर चाहते थे, पर उन्हें मिली सिर्फ ट्रेजेडी। उनका सपना एक भयंकर सपना बन गया। उनकी कहानी एक भयंकर रहस्य बन गई, जिसे डियाटलॉफ पास इंसिडेंट कहते हैं। यह इंसिडेंट आज भी लोगों के ज़हन में एक राज बनकर है। उनके साथ क्या हुआ, यह आज तक एक सवाल है, एक डर। लोग सोचते हैं, क्या सच में कुछ पैरानॉर्मल था? सोचो, एक दूर का पहाड़ी रास्ता, पूरा बर्फ से ढका हुआ। ऐसे रास्ते पर चलना कितना मुश्किल होता होगा। सर्चर्स को मिला एक खाली कैंपसाइट। सब कुछ छोड़कर जाने का क्या कारण हो सकता है? टेंट अंदर से फाटा हुआ, बर्फ में पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जल्दी में टेंट को छोड़ा हो। पैरों के निशान दूर जा रहे थे, अंधेरे और ठंड में। ये निशान उनके डर और घबराहट को दिखाते हैं। क्या चीज थी जिसने एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स को अपना टेंट छोड़ने पर मजबूर कर दिया? क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया? जवाब, जैसा उन्हें जल्दी ही पता चला, किसी के सोच से भी ज्यादा डरावना था। यह जवाब उनके लिए एक कभी ना भूलने वाला सपना बन गया। नौजवान हाइकर्स, सभी एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स, यूरल माउंटेन्स की स्लोप्स को कॉन्कर करने निकले। इगोर डियाटलॉफ, एक ही कॉन्फिडेंट और कैपेबल लीडर के नेतृत्व में यह ग्रुप यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स था। उनका लक्ष्य था ओतोर्तन पहुंचना, एक पहाड़ जो लोकल मनसी कहानियों में गहरी तरह से जुड़ा है। वो एक क्लोज ग्रुप था, खुशियों और एक्साइटमेंट से भरा हुआ इस चैलेंजिंग जर्नी के लिए। उनका सफर शुरू हुआ हाई स्पिरिट्स के साथ, उनके बैकपैक्स में सप्लाईज और उनके दिलों में उम्मीद। उन्हें क्या पता था कि उनका एडवेंचर एक ऐसे ट्रेजेडी में खत्म होगा जो डेकाडेज तक इन्वेस्टिगेटर्स को परेशान करेगा। डियाटलॉफ पास का रहस्य शुरू हो चुका था। हाइकर्स की लाशों की खोज ने सीजन्ड इन्वेस्टिगेटर्स की भी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर दी। पहाड़ पर बिखरे हुए हर बॉडी एक अलग और परेशान करने वाली कहानी बयान करता था। कुछ बेरेफुट माइले, सिर्फ हल्के कपड़ों में, जैसे वो अपने टेंट से भाग निकले हों किसी डर से। दूसरों के बॉडी पर अजीब चोट थी, इंटरनल डैमेज, लेकिन कोई एक्सटर्नल बाउंड्स नहीं, जैसे किसी अनजान फोर्स ने उन्हें नुकसान पहुंचाया हो। एक विक्टिम की जीभ गायब थी, दूसरे की खोपड़ी चुपकी हुई थी। ऐसी हॉरिफिक और अजीब चोटों की वजह क्या हो सकती है? सवाल जवाब से कहीं ज्यादा थे हाइकर्स की मौत के रहस्य को और गहराया करते हुए। सेक्शन 4, थ्योरीज इमर्ज एवलांचेस से लेकर सीक्रेट वेपन्स तक। यह एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ और भी पेचीदा होती गई है। कई थ्योरीज हैं, हर एक उस रात के अंधेरे पर रोशनी डालने की कोशिश करती है। हर थ्योरी अपने आप में एक अलग कहानी है, एक अलग पहलू है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई नेचुरल फिनोमेनन था, एक सडन अवलांच जिसने हाइकर्स को अपने जाल में फंसा लिया। यह थ्योरी सबसे ज्यादा लॉजिकल लगती है, लेकिन सभी सवालों का जवाब नहीं देती। लेकिन स्नोफॉल की कमी और बॉडीज की अजीब पोजीशन आईएसएस एक्सप्लेनेशन पर सवालिया निशान लगा देती है। यह बात समझ से परे है कि बॉडीज इतनी अजीब तरीके से क्यों मिली। दूसरे लोग सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट्स के बारे में सोचते हैं, उस टाइम के आसपास आसमान में दिखाई देने वाली अजीब लाइट्स की तरफ इशारा करते हुए। यह थ्योरी भी काफी पॉपुलर है और इसमें भी कुछ सच्चाई हो सकती है। क्या हाइकर्स किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चले गए थे और कोल्ड वॉर एक्सपेरिमेंट के शिकार हो गए? यह सवाल अब तक जवाब का इंतजार कर रहा है। और फिर बातें हैं इंसानी समझ से परे की चीजों की, पुराने श्राप की और मनसी स्पिरिट्स के गुस्से की जो पहाड़ पर भटकते हैं। यह थ्योरी सबसे ज्यादा रोमांचक है, लेकिन इनमें भी कई राज छुपे हैं। सेक्शन 5, द मिस्ट्री इंड्योर्स डियाटलॉफ पास आज भी डराता है। डिकेड्स की इन्वेस्टिगेशन और अनजनट थ्योरीज के बावजूद डियाटलॉफ पास इंसिडेंट एक पहेली बना हुआ है। हर नए सबूत के साथ नए सवाल उठते हैं और पुराने जवाब और भी उलझन भरे लगते हैं। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने यह नतीजा निकला कि एक पावरफुल नेचुरल फोर्स जिम्मेदार थी, एक वेग और अनसैटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन जिसने केस के आसपास के डर को कम नहीं किया। यह एक्सप्लेनेशन लोगों के दिलों में और भी ज्यादा डर और क्यूरियोसिटी पैदा करती है। यह मिस्ट्री आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है और परेशान करता है। अनजान की एक याद दिलाता है जो हमारे दुनिया के अंधेरे में छुपा है। हर साल
नए रिसर्चर्स और एडवेंचरर्स इस जगह का रुख करते हैं जवाब ढूंढने की कोशिश में। डेथ ऑफ पस हाइकर्स की कहानी एक चेतावनी है, जंगली ताकत और रहस्यों की एक सख्त मिसाल जो शायद हमेशा के लिए अनसुलझे रहेंगे। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी कठोर और अनजान हो सकती है। उनका अंत उरल माउंटेन्स की बर्फी पकड़ में हुआ। उनकी कहानी हमेशा के लिए अनजानी ट्रेजेडी में लिखी गई। यह कहानी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक रहस्य है जो हमेशा जिंदा रहेगा।